आप लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए ताकि समझने में आसानी होगी। जैसे जैसे हम बनाते चलेंगे आप भी जो है कि अपने कॉपी पर बनाते चलिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड के, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है। चलिए देखते हैं हम लोग। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। हम लोग सोचेंगे tan का मान √3 कहाँ होता है। tan का मान √3 होता है π/3 पर सेक इनवर्स -2। इसके लिए फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि सेक इनवर्स -x बराबर होता है π सेक इनवर्स x। इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो लिख सकते हैं π सेक इनवर्स 2 π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस। अब हम लोग सोचेंगे कि सेक का वैल्यू जो है कि 2 कहाँ पर होता है। सेक का वैल्यू जहाँ 2 होगा सेक इनवर्स 2 का मान वही हो जाएगा। तो सेक का वैल्यू जो है कि 2 होता है π/3 पर। तो π/3, अब π/3 2π/3 माइनस पाई, यानी आपका आंसर हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 2π माइनस 3π माइनस π/3। तो आपका आंसर हो जाएगा -π/3 माइनस π/3, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू जैसे हम लोग निकालते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मान निकालना है, तो हम लोग सोचेंगे साइन का वैल्यू 1/√2 कहाँ होता है। साइन का वैल्यू 1/√2 होता है π/4 पर, यानी इसका आंसर π/4 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको जो है कि साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालना है, सबसे पहले हम लोग माइनस को बाहर करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ठीक उसी प्रकार tan इनवर्स -x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x cot इनवर्स -x पाई माइनस cot इनवर्स x सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स x। एक कोसेक इनवर्स x होता है जिसमें कि कोसेक इनवर्स x, इसका भी होता है माइनस कोसेक इनवर्स x। साइन कोसेक टैन और यहाँ कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसको आप लोग याद रखेंगे, इस तीन नीचे वाले 3 में पाई माइनस होता है और ऊपर वाले 3 में आपका सीधा माइनस बाहर आता है, यानी यहाँ साइन इनवर्स -1/2 हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आप सोचिएगा कि साइन का वैल्यू 1/2 कहाँ होता है। साइन का वैल्यू 1/2 कहाँ होता है। साइन का वैल्यू 1/2 होता है π/6, यानी 30 डिग्री पर। तो -π/6 आपका जो है कि आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, अगर यही चीज कॉस में होता, कॉस इनवर्स -1/2,
इसको हम लोग लिखते हैं इस फार्मूला से, कॉस इनवर्स माइनस यक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब पाई माइनस कॉस का वैल्यू 1/2 कहाँ पर होता है? कॉस का वैल्यू 1/2 आपका होता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का मतलब पाई/3, यानी आपका 3 पाई में से पाई जाएगा, 2 पाई/3 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। tan इनवर्स √3, tan का वैल्यू √3 कहाँ होता है? tan का वैल्यू √3 होता है पाई/3 पर, माइनस अभी हम लोग पढ़े हैं कॉट इनवर्स माइनस यक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं पाई/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। कॉट का वैल्यू जो है कि √3 होता है पाई/6 पर। अब हम तीनों का ले लेते हैं एलसीएम। 6 3 दूना के 6, 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई आपका हो जाएगा। 3 पाई में से 6 पाई जाएगा, माइनस 3 पाई/6, 3 दूना के 6 यानी माइनस पाई/2। माइनस पाई/2 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, साइन पाई/3। थोड़ा सा हम लोग आगे डायरेक्ट करते हैं। साइन इनवर्स माइनस यक्स को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स यक्स। तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2 साइन पाई/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2। साइन का वैल्यू 1/2 किस पॉइंट पर होता है? साइन का वैल्यू 1/2 होता है पाई/6 पर, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा पाई/6। अब साइन 60 प्लस 3 साइन 90, साइन 90 डिग्री, यानी साइन 90 को हम लिख सकते हैं साइन पाई/2, और साइन पाई/2 का वैल्यू होता है 1। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, ये एनसीईआरटी का सवाल है, हम लोग देखते हैं इसको। साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू वाई दिया गया है, तब पूछ रहा है कि वाई का मान क्या होगा। यक्स का मान, यक्स यानी डोमेन, यक्स का मान होता है -1 से +1 क्लोज इंटरवल साइन में, और वाई का मान होता है क्लोज इंटरवल -पाई/2 से पाई/2। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन। वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -पाई/2 से पाई/2 का मतलब हो कि -पाई/2 से बड़ा या बराबर वाई, और पाई/2 के बराबर या उससे छोटा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है कि बिहार बोर्ड 2017 में पूछा हुआ है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा? tan इनवर्स 1, tan का वैल्यू 1 कहाँ होगा? tan का वैल्यू 1 होता है पाई/4 पर, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देते हैं। tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाएगा पाई/4 प्लस कॉस इनवर्स माइनस यक्स को हम लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स। यक्स का मतलब 1/2 यहाँ पर है, और साइन इनवर्स माइनस यक्स हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स यक्स, यानी साइन इनवर्स 1/2 पाई/4 प्लस पाई माइनस। अब हम लोग सोचेंगे कॉस का वैल्यू 1/2 कहाँ पर होता है, तो कॉस का वैल्यू 1/2 होता है पाई/4
3 पर माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन का वैल्यू 1/2 होता है π/6 पर। अब सबका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 6, 3 और 4 12, 4 तिहाई 12 3 पाई प्लस 12 पाई 3 चौका 12 4 पाई माइनस 6 दूना 12 यानी 2 पाई। 12 3 15, 15 में से 6 घट जाएगा यानी 9 पाई बटे में 12। 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 पाई बटे में 4, 3 पाई बटे में 4 यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 π/4 यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कॉस इनवर्स 1/2। कॉस का वैल्यू 1/2 कहाँ पर होगा? कॉस का वैल्यू 1/2 होगा π/3 पर प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। साइन का वैल्यू 1/2 कहाँ पर होता है? π/6 पर। 2 तिहाई 6 π/3 प्लस π/3 हो जाएगा आपका 2 π/3 यानी इसका आंसर होगा 2 π/3 ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कोसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान। प्रिंसिपल वैल्यू कोसेक इनवर्स -2 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स 2, क्योंकि कोसेक इनवर्स -x होता है माइनस कोसेक इनवर्स x। अब हम लोग सोचेंगे कोसेक का वैल्यू जो है कि वो 2 कहाँ होता है, तो कोसेक का वैल्यू 2 होगा π/6 पर यानी इसका आंसर हो जाएगा -π/6, -π/6 ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स 1/x -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2। इसको हम लोग बाई ऑप्शन बनाएंगे। चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू 0 रखिएगा क्योंकि यहाँ ऑप्शन में 0 है। -1/2 1/2 तीनों मान रख करके चेक कर लेते हैं। जो मान सेटिस्फाइड करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो x का वैल्यू 0 रखते हैं तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 -2 साइन इनवर्स 0। साइन का वैल्यू 1/2 होता है π/2 पर माइनस साइन का वैल्यू 0 पर 0 होगा यानी यहाँ π/2। ये ऑप्शन सेटिस्फाइड है। अब रख के चेक कर लेते हैं 1/2 और -1/2। तो -1/2 रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1/2 साइन इनवर्स 3/2 -2 साइन इनवर्स -1/2। यहाँ रेंज जो है कि -1 से +1 होता है, ये रेंज से बाहर हो गया, ये तो संभव नहीं है। अगला चेक कर लेते हैं 1/2 साइन इनवर्स 1 - 1/2 1/2 बचेगा 2 साइन इनवर्स 1/2 रख देंगे। अब साइन इनवर्स 1/2 साइन का वैल्यू 1/2 होता है π/6 पर -2 इंटू π/6 यानी 30 डिग्री 60 डिग्री जाएगा -30 डिग्री आएगा जो कि -π/2 नहीं आएगा यानी केवल 0 यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 कॉस इनवर्स -x को हम लोग लिख सकते हैं π - कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6। कॉस π - कॉस का वैल्यू √3/2 √3/2 होता है π/6 पर प्लस π/6 प्लस π/6 और माइनस π/6 कट जाएगा। अब आपका हो जाएगा
कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, यानी -1। ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, यानी माइनस को बाहर ले आएंगे, माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स √3/2 साइन π/2 प्लस साइन का वैल्यू √3/2 यानी π/3 पर मान होता है 90 + 30 यानी 120 डिग्री, यानी साइन 2π/3, या इसको ऐसे कर लीजिए, साइन 90 + थीटा होता है cos थीटा, यानी cos π/3, और cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। कुल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 79 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने सेट किया है, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। बिहार बोर्ड में जितने क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है 2009 से लेकर के 2020 तक, वो सब का सब हम सेट कर दिए हैं, और साथ साथ हर एक टाइप का क्वेश्चन, ताकि कहीं से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बोर्ड में पूछे तो आपसे बन जाए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और अगले पार्ट में 13 से हम लोग स्टार्ट करके उसको देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग को समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आगे का पढ़ाई आपका कंटिन्यू चलता रहे।